क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दिए थे मैंने। सेकंड का फर्स्ट पार्ट को देखो। सेकंड का फर्स्ट पार्ट में तुम्हें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने लेट कर लिया कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके दो जीरोज होंगे क्योंकि डिग्री 2 है, तो इसके दो जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको फर्स्ट इक्वेशन रिलेट कर दिया। अब सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा बीटा बोलते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए कहने की मीनिंग है कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ -1, सो -1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब लिखना कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बोथ साइड मेन इस लाइन को ध्यान रखना। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड और बोथ साइड। तो 4 और 1 का एलसीएम कितना हुआ? तो 4 and 1 एलसीएम ऑफ 4 and 1 इज इक्वल टू 4। और एलसीएम ऑफ 4 and 1 इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए एंड ए। यहाँ तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए इक्वेशन फोर्थ हो गए। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ को देखो। 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू 4 है, तो तुम्हारा आ गया b इज इक्वल टू -1। फिर से आया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को देखो। थर्ड में -1/1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो -1/1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए जो है 4 है। सो आपका आया c इज इक्वल टू -4। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू 4 है, बी इज इक्वल टू -1 है, सी इज इक्वल टू -4 है। यहाँ पे लिख देना कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका हो जाएगा। थर्ड पार्ट में फिर से वही काम करोगे। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट्स जीरो इज अल्फा कॉमा बीटा। सम ऑफ जीरो निकालो।
सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा से इंडिकेट करते हैं और इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है जीरो, जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इसके बाद तुम निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा। इसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए। ये दिया हुआ √5, तो √5 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये तुम्हारे पास थर्ड हो गया। अब तुम लिखोगे कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बोथ साइड। इस तरफ तो आपका 1 है और ओ ए है, तो 1 इज इक्वल टू ए आ गया। इसको फोर्थ इक्वेशन कर देना। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ करना। सेकंड है तुम्हारे पास 0/1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। 0/1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1। b इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू 0। एक तो ये आया। दूसरा है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड है तुम्हारे पास √5/1 इज इक्वल टू सी अपॉन 1। सी इज इक्वल टू √5। सी इज इक्वल टू √5। अब आप यूज करेंगे, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, b इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, b, c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो तुम्हारा हो जाएगा a कितना था 1x स्क्वायर प्लस b कितना था 0x प्लस c है √5। सो x स्क्वायर प्लस √5 जो होगा वो कम से रहेगा। ऐसे ही एक पार्ट और बना दे रहे हैं, फिफ्थ पार्ट। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं शॉर्ट में बना दूंगा इसको, तुम लोग अपने आप लिख लेना। -1/4 और 1/4 तो लेट कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ा शॉर्ट बना दे रहा हूँ मैं। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c। अल्फा एंड बीटा का सम है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं इसको। फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। आपके पास है 1/-1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको सेकंड कर दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं सी अपॉन ए। सी इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/4। 1/4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बोथ साइड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 इज इक्वल टू ए। इसको फोर्थ बना दो। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, अब इधर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका मिलेगा -1/4 इज इक्वल टू सी अपॉन 4। सी इज इक्वल टू -1। इधर मिलेगा सॉरी माइनस बी अपॉन ए था। सो
b इज इक्वल टू 1, इधर मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू c अपॉन ए तो तुम्हारा 4 है, c इज इक्वल टू 1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपका है ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है तुम्हारे पास, तो 4 था, तो 4x², b है 1, तो x प्लस c भी 1 है, तो आपका हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। क्या है क्वेश्चन, उसको तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लेना, इसी बेस पे है ना सारा सॉल्व हो जाएगा।